आंकड़े निकल के आई है, जो ईएफ डिजिटाइज्ड हुई हैं, दैट कम्स टू अराउंड 83.61%, वो अप्रोक्सीमेटली 1.72 करोड़ बनते हैं, 1,72,71,361। और जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में, जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में जो आते हैं, वो 16.39, जो बनता है 33,84,568। ये जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 31 जुलाई को, उसमें से डिलीट होंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 33.8 लाख जो मतदाता पहले वाली सूची में थे, इस वाले जो ड्राफ्ट रोल में आएंगे उसमें डिलीट होंगे। इस आंकड़े को हम थोड़ा फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो जो एएसडीडी कैटेगरी होता है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट में, जो ये 16.39% जो है, जो 33.84 लाख्स बनते हैं, उसको फर्दर हम बाइफरकेट करेंगे तो 27.67%, जो 9.36 लाख जो है अप्रोक्सीमेटली एब्सेंट पाए गए, परमानेंटली शिफ्टेड होंगे अराउंड 40%, इस 16% की अप्रोक्सीमेटली अराउंड 13 लाख्स, 7.6 लाख्स डेथ है, ऑलरेडी एनरोल्ड, मतलब डुप्लीकेट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, ऑलरेडी एनरोल्ड वाले में 6% है, और रफली अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 लाख्स। अदर कैटेगरी में अराउंड 3% है, अराउंड 1 लाख, जो रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में आते हैं। सो ये जो 16.39% मैंने जो बताया था, 33.84 लाख्स जो इनका नाम कटेंगे इस सूची से, वो इसका ब्रेकअप है। डेथ का, हाँ जी, 7,66,205। मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको वीसी के बाद आपको दे दीजिए। सो दिस इज बेसिकली दी फिगर्स जो निकल के आई हैं। जो इस नेक्स्ट स्टेज हमारी है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिशिंग का है, वो आपका 31 जुलाई 2006 हम अभी पब्लिश करेंगे इसको। इसमें इस ड्राफ्ट रोल को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बूथ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीएलओ द्वारा किया जाएगा, और सभी वेबसाइट्स पे, सीओ वेबसाइट में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ईआरओ के वेबसाइट में भी पूरा लिंक दिया जाएगा इसका। इसके अतिरिक्त एएसडीडी का जो मैंने डिटेल्स बताई, उसका भी सेपरेट लिस्ट वेबसाइट पे भी होगा, और हर एक ऑफिस में, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत में भी, जहां भी बूथ है, अर्बन लोकल बॉडीज में जहां भी आपके ऑफिसेस हैं, वहां पे लिस्ट एएसडीडी का पेस्ट भी किया जाएगा। नॉट ओनली हम डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट पे, बट वहां पे ऑफिस पे छपा भी किया जाएगा, सो दैट जो भी नाम उसमें वहां छूटे हैं, कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो उस क्लेम में देख सकता है। आपके माध्यम से मैं सभी इलेक्टर को मैं विज्ञापन करना और चाहता हूं कि अपना जो डिटेल्स हैं ड्राफ्ट लिस्ट में जो पब्लिश होगा 31 जुलाई को, जरूर चेक करें, अपना नाम चेक करें, आपका एड्रेस चेक करें, आपके फादर नेम डिटेल्स, मदर डिटेल्स, जहां भी डिटेल्स हैं उनके नाम के अगेंस्ट, वो सभी चेक करें। बाई चांस किसी कारण के वजह से आपका स्पेलिंग एरर्स हो, एड्रेस में कोई एरर्स हैं, वो नेक्स्ट फेज जो शुरू होने वाला है 31 जुलाई से 30 अगस्त तक, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज है, उसमें फॉर्म 8 के माध्यम से एक डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ईआरओ नहीं तो एईआरओ के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म देके, वो जो भी चेंजेस करना चाहता है, जैसे एरर्स होंगी उस वाले लिस्ट में, चाहे फॉर एग्जांपल, वो चेंज करवा सकते हैं। ये जो फेज है, जो नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण काम होगा। सबसे पहले
आपका एरर्स जो भी है आप चेक कर सकते हैं, और फॉर्म 8 के द्वारा अपने भी इलेक्टर का वो चेंजेस संभव है, जो फाइनल ड्राफ्ट में जो 3 अक्टूबर को पब्लिश होगा उसमें फाइनली करेक्टेड होके पब्लिश होगा। नेक्स्ट, जो नया इलेक्टर्स हैं जो 18 वर्ष पूरे किए हैं, वो एलिजिबल इलेक्टर्स जो हैं, जो नया फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म 6 के माध्यम से डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ईआरओ एईआरओ को सबमिट कर सकते हैं और फाइनल ड्राफ्ट में उनका नाम जोड़ा जाएगा। और दूसरा, ऑब्जेक्ट भी कोई भी कर सकता है जिसका नाम उसमें ड्राफ्ट रोल में आया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को आपत्ति है किसी का नाम जुड़ने से, उसमें फॉर्म 7 के माध्यम से अब जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो संबंधित पोलिंग बूथ का मेंबर होना चाहिए, वहां पे इलेक्टर का नाम होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दीज 3 थिंग्स विच कैन हैपन इन जो आपका नेक्स्ट फेज ऑफ है, जो 31 जुलाई से 30 अगस्त तक क्लेम ऑन ऑब्जेक्शन फेज में। साथ क्लेम ऑन ऑब्जेक्शन के साथ साथ एक नोटिस फेज भी साथ चलेंगी, जो 31 जुलाई से लेके 28 सितंबर तक ये नोटिस फेज एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के दौरान आई है उसका डिस्पोजल भी आपका 28 सितंबर 2026 तक, ये 2 महीने का अंतराल सभी ईआरओ एईआरओ आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के बेसिस पे वो डिसीजन लेके फाइनल पब्लिकेशन में आपका नाम इधर ऐड करेंगे, इधर हम डिलीट करेंगे। इसके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, हर एक जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आंकड़े बात करूं पहले, जो हमारी अभी लिस्ट में आपका जो कंप्लीट लिस्ट आई थी अराउंड 1.72 करोड़ में, जो ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड हैं, उसमें सिस्टम जनरेटेड एनोमलीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम SREENIVAS है, श्रीनिवास, मान लो मेरा SIR के जो पिछले SIR 2002 में लिस्ट SRINIVAS है, नाम की एरर है, वो ऑटोमेटिकली मैं सेम बंदा हूं बट वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है ये अनोमली हो सकता है और अनोमली पॉपअप करेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज एक मैं बताता हूं किस टाइप का अनोमलीज आएंगे। वो टोटल अनोमलीज हमारी जो सिस्टम जनरेटेड आज के डेट में है अराउंड 26.3 lakhs। सो कम से कम 26.3 lakhs जो अनोमलीज हैं, नोटिसेस, इन जो ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल में हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस आने के बाद फिर BLO उसका इंक्वायरी करेंगे, उसका इंक्वायरी रिपोर्ट ERO को सबमिट करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और BLO के रिपोर्ट के बेसिस पे ERO डिसाइड करेंगे कि आपका नाम उसमें ऐड करना है, डिलीट करना है। यह भी हो सकता है कि आपका ERO BLO का रिपोर्ट से सहमत ना हो, खुद इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पर्सनली भी बुला सकते हैं, और सभी के रूल के मुताबिक और दोनों पार्टीज को सुन के डिसीजन लेंगे, और इसका स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से आपका डिसीजन लिया जाएगा। कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन ERO के और AERO के माध्यम से नहीं होगा। मैं आपको सभी आपके माध्यम से सभी इलेक्टर को, सभी हरियाणा में जितने भी इलेक्टर्स हैं उसको आश्वासन देना चाहूंगा, ऐसे एक भी ऐसे नाम ऐसे डिलीट नहीं होगा विदाउट हियरिंग, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कंसर्न्ड इलेक्टर। सो सभी इलेक्टर्स निश्चिंत रहिए, प्रोसेस एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम जो ECI नेट के द्वारा होगा, स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से होगा। फिर भी आप बाय एनी चांस ERO AERO आपका नाम काटते हैं, आप उनके डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसका अपील का भी प्रावधान है,
15 दिन के अंदर अंदर आप डीसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में आप उसका अपील कर सकते हैं। वो भी उनके मान लें आपके अगेंस्ट जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप सीईओ जैसे मेरे ऑफिस में मेरे पास भी आप अपील करने का प्रावधान रूल के मुताबिक दिया गया है। सो आपके माध्यम से दोबारा कहना चाह रहा हूं, एक भी ऐसे इलेक्टर ऐसे नहीं होंगे जिसका नाम बिना आपके सुनवाई किए हुए हम नहीं काटेंगे। सो दिस वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। एंड जैसे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी रीजन के वजह से आप इस एन्यूमरेशन फेज में आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं वापस किया गया, तो फिर आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज जो मैंने अभी बताया था 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक आप फॉर्म 6 करके आप दोबारा आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि टोटल जो परमानेंटली शिफ्टेड है और एब्सेंट पाएगा अराउंड 40% और 27%, कम से कम अराउंड 20 लाख जो लोग हैं जो एब्सेंट एंड परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस फॉर्म 6 के माध्यम से हमारे पास वापस आएंगे ईआरओ के पास कि हमारा नाम जोड़ दिया जाए। ये परमानेंटली शिफ्टेड ऐसे कैटेगरी होते हैं जो मान लो मैं एक सेक्टर से भी दूसरे सेक्टर में चले जाता हूं, वो एन्यूमरेशन फॉर्म आपके घर नहीं पहुंचता है और आप एन्यूमरेशन फॉर्म आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, तो आप यदि उसमें शिफ्टेड और एब्सेंट कैटेगरी में आता है। इफ दिस परसेंटेज ऑफ पीपल विद इन हरियाणा में शिफ्टेड हैं तो जरूर वो आप इस फॉर्म 6 के माध्यम से एईआरओ नहीं तो ईआरओ के पास अपने एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं और फाइनल लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। जैसे अनोमलीज की बात हुई थी जो अराउंड 26.3 लाख सिस्टम जनरेटेड है, ऐसे सिस्टम जनरेटेड कैटेगरी एक है जो नो मैपिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो एसआईआर का जो प्रक्रिया है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस वाले जो 2024 का जो एन्यूमरेशन लिस्ट आपका जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट थी और उसका मैपिंग आप 2002 में एसआईआर में आप कहाँ थे। अब ऐसे कैटेगरी में हमारे पास है 8.99% जो टोटल इलेक्टर के जो टोटल डिजिटाइजेशन हुई है, दैट कम्स टू अराउंड 18.5 lakhs नो मैपिंग कैटेगरी में सिस्टम ने हमें बताया है। तो इनमें भी नोटिस इस नोटिस पीरियड में ईआरओ जो है आपको नोटिस दिया जाएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं और इंक्वायरी जैसे मैंने बताया थी इंक्वायरी होके आपका नाम एडिशन और नहीं तो डिलीशन कैटेगरी में आएगा। सो अनोमलीज और नो मैपिंग कैटेगरी में नोटिस इश्यू किया जाएगा। दैट कम्स टू रफली अराउंड 44.8 lakhs, दैट इज रफली अराउंड 45 लाख नोटिसेस पूरा हरियाणा में इलेक्टर को जो 1.7 लाख करोड़ इलेक्टर्स जो ड्राफ्ट लिस्ट में आएंगे उनके खिलाफ नोटिस इश्यू किए जाएंगे। ये मोस्टली बेसिकली स्पेलिंग एरर्स होंगी, एड्रेस एरर्स होंगी, आपके मिस्टर एंड मिसेस की एरर्स होंगी, आपके हो सकता है फोटो मिसमैच होंगी, इस टाइप की छोटे छोटे एनोमलीज हैं। अब इसमें एनोमली कैटेगरी में थोड़ा पेरेंट्स के बीच में 15 साल है, वो भी आपका अनोमली क्रिएट करता है। एज डिफरेंस बिटवीन इलेक्टर एंड पेरेंट्स और इलेक्टर के बीच में 50 साल मान लो आपका एज डिफरेंस है तो अनोमली क्रिएट करता है। बट सी वो इंक्वायरी में ऑफ कोर्स वो पाया जाता है तो ऑब्वियसली इसको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम उसको करेक्ट करेंगे। आपका इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट के बीच एज गैप है 40 साल होती है, तो हम ये मान के जाएंगे 40 साल से ज्यादा होता है, 40 साल के कम है तो एनोमली क्रिएट करेगा। ऐसे एनोमलीज हैं जो सिस्टम जनरेटेड एनोमलीज हैं। इस सभी चीज करने के लिए जैसे मैंने कहा था पूरा इंक्वायरी करके हम इस स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से लेंगे और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट से हम इसका निपटारा करेंगे। जैसे मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 लाख जो है
अप्रॉक्सीमेटली नोटिस इशू होंगे जो सिस्टम जनरेटेड हैं। इसके अलावा आपके फॉर्म 6 भी आएंगे, फॉर्म 8 भी आएंगे, फॉर्म 7 भी आएंगे, जो एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए और चेंजेस के लिए। रफली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 70 to 75 लाख नोटिस जो है, फॉर्म्स जो हैं, हम उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन के जो टाइमलाइंस दिया गया है वो है, हमारे पास 2 मंथ का टाइम है, 31 जुलाई से लेके 28 सितंबर तक। आपको पता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ERO हैं वो 90 हो गए, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके पास ERO 1 वो 180 हो गए। 50 लाख नोटिस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जो डील करने के लिए, ये 180 + 90 अधिकारी जो हैं बहुत बहुत कम है। सो इलेक्शन कमीशन ने पूरा देश में सभी CEOs के माध्यम से जिला लेवल पर हमने DC से बात करके उन्होंने कुछ अधिकारियों का नाम डिजिग्नेशन हमें भेजा हुआ है और उनका नोटिफिकेशन असिस्टेंट ERO के पोजीशन पे हमने किए हुए हैं। सो पूरा हरियाणा में आज के डेट में अदर दैन दीज 90 + 180 1414 ऐसे ऑफिसर्स हमने नोटिफाई किए हुए हैं जो AERO के पोस्ट पे काम करेंगे। वो जिला स्तर पर DC साइमान हु इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो हमारे पास कोलेट करके फिर इलेक्शन कमीशन से हमने उसको नोटिफाई किया हुआ है। तो रफली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1500 सच ऑफिसर्स पूरे हरियाणा में 2 महीने तक हम काम करेंगे, और हमें डायरेक्शन भी हमने दिया है सभी DCs को कि एक टाइम फ्रेम अपने स्तर पर, अपने जिले पे, अपने अधिकारी के बेसिस पे वो चयनित करें, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, जैसे भी काम करना चाहेंगे, बिकॉज अदरवाइज उनका रेगुलर ड्यूटी भी चल रहा है साथ साथ में। और हमने ये भी बताया था कि एक ERO के पास अपने पोलिंग बूथ कौन से पड़ते हैं वो भी निर्धारित करें, और सभी इलेक्टर्स को पता होना चाहिए कि मेरे पास कोई भी ऐसे फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 नहीं तो कोई भी अनॉमली का नोटिस आए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अधिकारी कहाँ बैठते हैं और मेरा अधिकारी कौन है। तो उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन 1 और 2 डेज में आ जाएंगी, आपके माध्यम से सभी पब्लिसिटी कराएंगे, और जिला लेवल पर भी मैंने सभी DCs को मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि वो काफ़ी पब्लिसिटी इस चीज़ का करें बिफोर द ड्राफ्ट पब्लिकेशन, बिकॉज आपका नोटिस पीरियड 31 से ही शुरू हो जाता है जिस दिन आपका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। तो ये इसी पूरा चीज़ के लिए एक इलेक्शन कमीशन द्वारा सुपरविजन एंड चेक्स का, जैसे मैंने बताया था, हर चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट मैनर पे होगा और हर चीज़ पे चेक होगा, हर अधिकारी पे चेक होगा कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट तो करता ही है, बट अदरवाइज मैनुअल इंटरवेंशन भी इसमें काफ़ी ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था, हर एक बस 10 BLO पे ऊपर एक BLO सुपरवाइजर इन्यूमरेशन फेज में भी लगा हुआ था, वो आज भी इस आने वाले 2 फेज में, नोटिस फेज में और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज में जो 2 महीने चलेंगी, वो वहीं काम करेंगे। रफली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2244 BLO सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो BLO के ऊपर काम करेंगे, उनका काम देखेंगे सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सभी उनका सुपरविजन चलेगा। इसके अलावा आपका ERO रेगुलर मॉनिटर करेंगे। ERO के अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो DC हैं उनको भी निर्धारित परसेंटेज ऑफ चेकिंग उनको करना पड़ता है। इसके अलावा SIR के दौरान डिविजनल कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स की डिजिग्नेशन देके उनको भी एक परसेंटेज ऑफ इलेक्टर जो हैं हर जिले में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड